हेलो भाई लोग। बेटा नीट 2026 का एग्जाम फाइनली आ गया है और आप लोगों ने बहुत ही जम के मेहनत की है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं मानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हुआ हूँ। ये जो फेज होता है ना, बहुत ऐसे टेंशन होता है यार, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। किन किन बातों को आपको फॉलो करना है पहले ही सुन लीजिएगा, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका। देखो, सबसे पहली बात तो भाई, पेपर खराब होने का एक रीजन ये हो जाता है कि हम फालतू की हड़बड़ाहट कर देते हैं। किसी भी कारणवश डिले नहीं होना चाहिए एग्जाम सेंटर पहुंचने में, किसी भी तरीके से टाइम से पहुंचना है। चाहे थोड़ा पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी डिले मत करना। उसमें क्या है, लास्ट टाइम में जब एंट्री होती है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अब आप एंट्री कर चुके हो, आप अपने सीट पे जाओ, अच्छे से देख लो, यदि टेबल को बैठ करके कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कोई भी दिक्कत है एग्जामिनर को बोलो, वहां से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाओ। ये सारा काम पेपर से पहले हो जाता है। अब आपके सामने पेपर आएगा। पेपर जब आपके पास आता है तो और हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ा सा समय मिलता है, नाम रोल नंबर भरने के बाद, पेपर ओपन करने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके लंबे सांस लो। ऑल इज वेल, बहुत अच्छा जाएगा। फिर पेपर को ओपन करना। अब पेपर सोल्विंग स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिक्स कभी भी पहले मत करना। आपको बहुत ही अच्छा है, मन है, आप पूरे साल भर ऐसा किया तो बात अलग है, अदरवाइज सबसे पहले बायो करना है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। आपने जिस सीक्वेंस में प्रैक्टिस की है उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। पेपर में कभी भी ये मत सोच के जाना कि मेरे को कितने मार्क्स लाने हैं, मेरे को कितने क्वेश्चंस करके आने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स में मेरे को 40 करके आने हैं, टोटल मेरे को 180 में से 150 क्वेश्चंस करने हैं, 160। ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स का कभी टारगेट लेके एग्जाम में मत जाना। नीट 2025 जो है बिगड़ने का यही रीजन था कि बच्चे मार्क्स लेके दिमाग में गए और उन्होंने लास्ट में तुक्के मार दिए और वो गलत हो गया। बेटा, जितना आपसे बन सकता उतना ही बनाना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जो आपको अच्छे से आता है उसको करना है, या जिसमें आप 50-50% श्योर है कि भाई हाँ ठीक है ये हो सकता है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज श्योर श्योर क्वेश्चन जो आते हैं उनको करो। फालतू में निगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है भाई। रैंडम तुक्के बिल्कुल नहीं मारने। ये मत सोचना कि 120 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन तुक्के मार देता हूं, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना। सोल्विंग स्ट्रेटजी आपको समझ में आया। सबसे पहले सीक्वेंस क्या फॉलो करोगे, ये हो गया। इसके बाद देखो, फिजिक्स से मैं बताता हूं, मेरे साथ खुद कोई भी एग्जाम में देता था तो स्टार्टिंग के पहले 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने में मेरे 5 मिनट चले जाते थे। बहुत टाइम लग जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम उस पेस में नहीं होते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप 5 मिनट में 2 क्वेश्चन कर पाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा एडजस्ट बाद में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे हमारा मोमेंटम बनता है और जब मोमेंटम बनता है तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना। जैसे कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत लेंदी है, स्टार्टिंग में ही लग रहा है बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उस समय के लिए उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। पेपर टफ है या इजी है बोल के नहीं आता है, आपको वहीं बैठ करके आइडेंटिफाई करना होता है। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की, उसी के बेसिस पर वो एनालिसिस करना होता है। यदि आपसे नहीं बन रहे तो किसी से नहीं बन रहे होंगे भाई। ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाओ। नहीं बन रहे हैं तो और मजबूत हो जाओ कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सभी की हालत टाइट होगी, सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाऊंगा और फोड़ दूंगा। लिटरली ऐसा ही करना है। एक्सेप्शनली बच्चा टफ पेपर में वो अच्छे कर जाते हैं जो दिल के मजबूत होते हैं, जो रखते हैं कि अब ठीक, अब खराब, अब तो सेलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के कर देता हूं। इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, चाहे टफ छूट जाए, चाहे लेंदी क्वेश्चन छूट जाए, कोई बात नहीं, कोई इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा स्कोर करवा देते हैं। पूरा पेपर गो थ्रू करना है, 180 के 180 क्वेश्चंस आपके देखे होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो छूटे, कि वो छूटने का रीजन ये होता है कि आप लंबे क्वेश्चंस में पहले टाइम दे देते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पेपर चाहे इजी आए चाहे टफ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन उतने ही बच्चों का होना है जितने बच्चों का होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, कोई बात नहीं, होने दो। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना है। समय बचाना है। बायो को कोशिश करो 45-50 मिनट में हो जाए। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है बायो लेंदी आ जाए, परेशान मत होना। यदि लग रहा है कि यार बायो मेरे एक घंटा लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हमें उस समय अड़बड़ाहट नहीं करनी है, फिजिक्स को फिर उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए होगा। हड़बड़ाहट किसी भी तरीके के एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। और एक बात मैं बोल देता हूं, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि तुम्हारा
पूरा फ्यूचर यही डिसाइड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा दिमाग में मत बिठाना रिजल्ट को। रिजल्ट कुछ भी आए यार, आपने मेहनत की है, हमने मिलके मेहनत की है, रिजल्ट जो भी आए अब बाद की बात है। हमारे को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगा दिया। अब जो होगा भगवान की मर्जी यार, आगे बढ़ो, करो अपना, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना रिजल्ट का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। एग्जाम खत्म होने के बाद चिल मोड में आओ, आंसर्स मैच कराओ तो कराओ, नहीं मत कराओ, एक दिन बाद कराना, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना, स्ट्रेस फ्री। ठीक है यार, हो गया, अब चिल करना है, ठीक है। फालतू का कोई बर्डन बाद में नहीं लेना है। एग्जाम से फ्री होने के बाद आप पेरेंट्स से बातें करें, टीचर से बातें करें, हमें मैसेज करें कैसा एग्जाम हुआ, क्या हुआ। फालतू की कोई परेशानी उस समय नहीं उठानी है, चिल मोड में रहना है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना भाई, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मैं एक बात बोलूंगा, हमारे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी आपसे जरूर कुछ नहीं है। ना ये नीट का सिलेक्शन है, ना आपका डॉक्टर बनना है, आपसे जरूरी कोई नहीं है, ठीक है ना। मतलब अपने पेरेंट्स का सबसे बेस्ट गिफ्ट आप हो, उनको और कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो या कैसा भी एग्जाम जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मस्त रहो, चिल रहो, ये लाइफ मिली, एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ है, ठीक है। बाय बाय, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, बस आपको फ्री माइंड होकर के, जब टेंशन फ्री हम काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। ओके, एंजॉय।